अच्छा, इस तरह है कि मैं अपने व्यूअर्स से वैसे भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की एक रीज़न नहीं होती। और शायद इसी वजह से, देखिए, मेंटल हेल्थ कोई भी आपका इशू, जिस तरह स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, किसी को भी अगर डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंग्जाइटी होता है तो उसके पीछे एक रीज़न नहीं होती। अब इसी वजह से ही जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं उनका शायद क्योर भी नहीं है, यानी कि इनका क्योर ना होने के बराबर है। इसलिए जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको मैनेज किया जाता है। अब हमारे कल्चर में स्पेशली होता क्या है कि हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा चलने लग जाते हैं कि लाइक आप इबादत ज़्यादा करते हैं कि जी मेरा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, या आप सोशलाइज होना शुरू हो जाते हैं, या आप मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, या आप साइकोलॉजिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह आपका जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैनेज नहीं होते। उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी कोई भी आपको मेंटल हेल्थ इशू होता है, उसके पीछे बेसिक एक रीज़न नहीं होती, उसके पीछे कई रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो मैं आज आपके लिए 4 ऐसी रीज़न्स बताता हूं जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। उसमें जो 4 फैक्टर्स हैं, नंबर 1 बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। अब बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है? सबसे पहले आपकी जेनेटिक्स है, यानी कि जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली में कोई मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है तो आपको उसके ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो ये जेनेटिक्स है। तो फिर दूसरा आपका ब्रेन स्ट्रक्चर्स है। देखिए, अगर आपका ब्रेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो आपके अंदर वो मेंटल हेल्थ इशू आ सकता है। फ़र्ज़ करें कोई स्ट्रक्चर श्रिंक हो गया है, फ़र्ज़ करें आपका मेमोरी वाला स्ट्रक्चर जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं वो श्रिंक हो गया तो आपको मेमोरी इश्यूज़ हो सकते हैं। या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर में बायोकेमिकल इश्यूज़ होते हैं, या बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसका न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम कहते हैं कि वो इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, ये एक फैक्टर है। अब इसके साथ जो दूसरा फैक्टर जो कोलैबोरेट करके मेंटल हेल्थ इशू को जो ज़्यादा कर देता है वो आपके सोशल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स क्या हैं? कि आप सोशलाइज कितने करते हैं, आप मिलते जुलते कैसे हैं, आपका लोगों के साथ लेन देन कैसा है, ठीक है, आप किसी के साथ ओपन कम्युनिकेशन कितनी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के साथ झूठ बोलते हैं, हो सकता है झूठ बोलने से आपको स्ट्रेस हो रहा हो, आप फियर में हो कि यार मैंने किसी के साथ झूठ बोल दिया, तो सोशल फैक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट इन योर मेंटल हेल्थ। फिर आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, क्या आपके पास पैसा कितना है, क्या आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके लिंक्स कितने हैं। ठीक है, लिंक्स भी मैटर करते हैं। फर्ज करें कोई आपको प्रॉब्लम हो गया, आपका कोई जानने वाला ही नहीं, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, तो आपका वो प्रॉब्लम ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाएगा। इसी तरह एक तीसरा फैक्टर होता है जिसे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, आप सोचते किस तरह है, आपकी सोच कैसी है, आपकी ओपन सोच है, आपकी नैरो सोच है, आप छोटा सोचते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें जिस तरह जेलसी होना, आप जेलस होते हैं तो हो सकता है कि आपका स्ट्रेस एग्जैजरेट कर जाए। आप इसी तरह स्ट्रेस को कितना लेते हैं, आप फॉरगिव कितना करते हैं, ये सारे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। और इसी तरह एक और फैक्टर होता है जो आपकी मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो स्पिरिचुअल फैक्टर होता है। स्पिरिचुअल फैक्टर का मतलब है कि जो भी आपका रिलीजन है उसके अंदर आप कितना बिलीव करते हैं, जितना बिलीव करते हैं क्या उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर आप अपने रिलीजन को उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका पूरा बिलीफ सिस्टम जो भी है आप उसको लेके चलते हैं, उसको उसके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते, तो आप अच्छा फील करते हैं। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फैक्टर जो है या स्पिरिचुअल जो बिलीफ सिस्टम है आपका, उसके आप अगेंस्ट जाते हैं तो आप में स्ट्रेस काज करता है। इसी तरह अगर आप इन 4 फैक्टर्स को साथ मिला के लेके चलेंगे, फ़र्ज़ करें अगर आप बायोलॉजिकली अपने आप को ठीक रखें, सोशली आपको ठीक रखें, अपने आप को साइकोलॉजिकली भी आप ठीक रखें और स्पिरिचुअली भी आप ठीक रखें, तो आप एक मेंटल हेल्थ को एक पूरा पैकेज के तौर पे लेके चलेंगे और आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। हम करते क्या हैं,
हमारा ये होता है कि हम एक फैक्टर को ज़्यादा फोकस करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने बायोलॉजिकल फैक्टर को बड़ा फोकस किया हुआ कि आपके ब्रेन केमिकल भी ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी डाइट भी अच्छी है, ठीक है, आपके जेनेटिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके सोशल फैक्टर ठीक नहीं है, तो आपको फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह आपके सोशल फैक्टर ठीक हैं तो आप साइकोलॉजिकली हो सकता है ठीक ना हो, तो आप फिर भी आपको मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं। हाँ, आप सोशली भी ठीक हैं और साइकोलॉजिकली भी ठीक हैं, बायोलॉजिकली भी ठीक हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअली ठीक नहीं हैं, तो हो सकता है आपको फिर भी प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल एक बैलेंस में मेंटल हेल्थ को लेके चलना चाहते हैं, तो ये 4 फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, बायोलॉजिकली भी अपने आप को ठीक रखें, सोशली भी ठीक रखें, साइकोलॉजिकली भी ठीक रखें और स्पिरिचुअली भी ठीक रखें, तो यू कैन हैव अ बेटर मेंटल हेल्थ। थैंक यू।